नमस्कार दोस्तों, टारगेट एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारे लेक्चर का टॉपिक है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का चैप्टर 6 है और इसमें हम जानेंगे हमारे चारों ओर किस प्रकार से परिवर्तन हमको दिखाई देता है। हमारे चारों ओर के परिवर्तन, जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति में, नेचर में, एनवायरमेंट में हमेशा हमको कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिल जाता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो किस प्रकार से हम इस चीज को समझेंगे और देखेंगे? तो क्या ये जादू के द्वारा होता है या फिर किसी के करने के कारण होता है? तो कल्पना करेंगे कि आप अपने चारों ओर किसी वस्तु में परिवर्तन देखते हैं, तो कोई जादू की शक्ति हो और आपको वो परिवर्तन अचानक से मिल जाए। क्या ऐसा होना बड़े मजे की बात नहीं होगी? वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? आपके द्वारा भी कोई वस्तु, पदार्थ ऐसा वास्तव में किसी जादुई शक्ति के कारण नहीं होता है। हम अपने चारों ओर की वस्तुओं को बदल सकते हैं। शायद बहुत सी वस्तुओं को हम ऐसा करने में सक्षम हो। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बनाएंगे जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं? तो हम अपने चारों ओर जब देखेंगे तो बहुत से परिवर्तन अपने आप ही होते रहते हैं, प्राकृतिक रूप से होते रहते हैं। जैसे खेतों में फसलें समय के अनुसार बदलती रहती हैं। कभी रबी की फसल आ जाती है, कभी खरीफ की फसल आ जाती है, तो कभी जायद की फसल आ जाती है। पत्तियों के रंग भी हमको बदलते हुए दिखाई देते हैं। जब पत्तियां प्रारंभ में निकलती हैं तो वो ग्रीन कलर की होती हैं, लेकिन जब वो टूटने से पहले उनका रंग पीला पीला सा हो जाता है और सूखकर पेड़ों से भी गिर जाती हैं। फूल भी हमने खिलते हुए देखा होगा, लेकिन फूल खिलते हैं, उसके बाद फिर वो मुरझा भी जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन हमारे शरीर में भी इस प्रकार से होता है? हाँ, होता है। आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं और आप बढ़कर लंबे भी हो जाते हैं, छोटे से बड़े भी हो जाते हैं। इन सब के बढ़ने के साथ आपका वजन भी बढ़ जाता है और वजन घट भी जाता है। तो क्या आपको पहले भी ऐसा महसूस हुआ कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? क्या कुछ परिवर्तनों के साथ समूहों में रखकर हम इसको देख सकते हैं? हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूहों में कैसे रख सकते हैं? यदि कोई समानता हमको मिलेगी तो वो हमारे लिए सहायक होगी। क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? सदैव क्या हम किसी भी वस्तु में परिवर्तन कर सकते हैं? उसमें चेंज ला सकते हैं, उसे बदल सकते हैं, उसका कोई नया रूप बना सकते हैं? जैसे हम क्रियाकलाप फर्स्ट देखेंगे तो इसमें एक गुब्बारा लेना है और उसको फुलाना है, लेकिन सावधानी से फुलाना है कि वो फटे ना। गुब्बारे का आकार अपने आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम उसमें हवा भरते जाएंगे तो उसका आमाप बदलता जाएगा, उसके माप में परिवर्तन आता जाएगा। अब उसकी हवा को जो हमने भरा था उसे हम निकल जाने देंगे। यहाँ पर जो ये तस्वीर दिखाई जा रही है, इसमें हम देख सकते हैं किस किस प्रकार से गुब्बारे में हवा भरने पर उसके आमाप और आकार में हमको परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अब हम क्रियाकलाप 2 करेंगे। इसमें क्या करना है, हमको एक कागज का टुकड़ा लेना है और उस पर खिलौना जैसा बनाना है, हवाई जहाज का कोई चित्र बना देना है और आपको इस हवाई जहाज को कुछ समय तक उड़ाना बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आप फिर इसको करते समय थक जाएंगे तो आप कागज को पुनः सीधा कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, कागज हमने लिया, उसका हवाई जहाज बनाया, उससे खेला और फिर हमने उसको कागज के रूप में परिवर्तित कर दिया। यहाँ पर हम इस चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने कागज को लेकर के हवाई जहाज खिलौने के रूप में बनाया था, इसको मोड़ करके। अब हम क्रियाकलाप तीसरा करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, गूथे हुए आटे को लेना है और उससे लोई बनानी है। लोई को
रोटी की तरह हमको बेलने की कोशिश करना है। यहाँ पर जो चित्र दिखाया जा रहा है, रोटी को बेलते हुए, यहाँ पर आटा रखा हुआ है जिससे हम लोई बनाते हैं और रोटी को बेलते हैं। तो रोटी को हम दोबारा परिवर्तन करके, क्या रोटी जो हमने बेली है उससे हम क्या दोबारा परिवर्तन करके लोई बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। तो हमने आटे को लिया, उसको बेला, रोटी बनाई और फिर वापस हमने उसको लोई में परिवर्तित कर दिया। तो 3 परिवर्तन हमने इस प्रकार से देखे। पहला, हमने गुब्बारे की आकृति में जब हमने हवा भरी तो उसके हमको माप में अंतर दिखा, उसके आकार में परिवर्तन दिखा। फिर हमने कागज को लिया और कागज को मोड़ करके हमने हवाई जहाज बनाया, फिर उसे हमने वापस कागज में परिवर्तन कर दिया। तो इस प्रकार से कागज में परिवर्तन होते हमने देखा। और फिर हमने आटे को लिया, लोई बनाई, वापस से हमने रोटी बेली, फिर हमने उसको परिवर्तन करके लोई में बना दिया। तो क्या संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और आमाप में वापस आ जाए? क्या वापस से वो जो उसकी साइज थी उसमें ही वापस आ जाएगा? क्या कागज का आमाप पहले हवाई जहाज बनाने के बाद समान हो जाएगा? क्या गूथे हुए आटे पुनः लोई बनाना संभव है? तो आपने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या इन तीनों क्रियाकलापों में यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ हो गया है उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? हाँ। तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। तो आइए इन्हीं क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से करके देखते हैं। जैसे उसी गुब्बारे को हम लेंगे और उसको पूरे आमाप में फुलाएंगे, उसके मुंह को पतले धागे से कसकर बांध देंगे और फिर उसमें नुकीली पेंसिल से छेद कर देंगे। ओह, ये तो गुब्बारा फट गया। तो हमको गुब्बारा फटा हुआ मिलेगा, यानी हम इसमें अब वापस से उसी आमाप आकार में नहीं ला सकते हैं क्योंकि वह आकार उसका बदल चुका है। या फिर हम जो है किसी कागज का टुकड़ा लेंगे, उसमें हवाई जहाज का रेखा चित्र बनाएंगे और उसको हम देखेंगे तो क्या वापस से हम उस कंडीशन में उसको ला सकते हैं? उसको अगर हम काट करके हवाई जहाज के आकार में ले लेते हैं जैसा कि हमको इस चित्र में दिख रहा है, तो ऐसा नहीं संभव है। इसी प्रकार से हम आटे की लोई को लेंगे, रोटी बेलकर उसके तवे पे सेक लेंगे, वापस से हम उसको लोई में परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कुछ परिवर्तन संभव है और कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता है, उसे वापस उसी स्थिति में नहीं लाया जा सकता है। आप पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं, इसके बार बार भी उपयोग करने पे इनके आकार और आमाप में परिवर्तन हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उलट सकते हैं? आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम शुरू करते हुए देखा होगा। वह मिट्टी का ढेर लेता है, उसको चाक पर रखता है और उससे बर्तन बनाता है, यानी मिट्टी को बर्तन में परिवर्तित कर देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? क्या इसमें हम कुछ और परिवर्तन ला सकते हैं? वह अब मिट्टी के बर्तनों को भट्ठी में सेकता है उसको पक्का करने के लिए। क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं और आपके विचार में इनमें किन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है, बदला जा सकता है या आगे बढ़ाया जा सकता है, या हम इसमें और कुछ परिवर्तन कर सकते हैं? आपने देखा कि परिवर्तनों के वर्गीकरण का एक तरीका है यह देखा जाए कि क्या उन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए हमको एक सारणी बनानी है कि जिसमें हमको देना है कि किस पदार्थ में, वस्तु में परिवर्तन हो सकता है, किसमें नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से हमको सारणी बनानी है। क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? क्या हम मिट्टी को खोदने वाले औजार को हमने कभी देखा है? औजारों को अगर देखा हमने तो वे किस पदार्थ के बने होते हैं? लोहे के बने होते हैं, लोहे का धातु का बना होता है और उसको हम एक लकड़ी के हत्थे से फिक्स कर देते हैं। कैसे करते हैं हम इसको? इन औजारों
में लोहे की फलक में एक वलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। कैसे हम फंसाते हैं इस लकड़ी के हत्थे को जिससे ये बाहर ना निकल पाए? साधारणतया हम क्या करते हैं, वलय का माप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है, तो हत्थे का वलय में फंसाने के लिए हम क्या करते हैं, वलय को गर्म कर देते हैं। जिसमें हमको लकड़ी फंसानी है उस वलय को हम गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद क्या होता है, उसका आकार बढ़ जाता है, वह फैल जाता है। अब हत्था जो है आसानी से हम उसमें डाल देते हैं लकड़ी का। जब वलय ठंडा हो जाता है तो वह सिकुड़ जाता है और हत्थे को, लकड़ी के हत्थे को कस के वह पकड़ लेता है। इस प्रकार से जो हमारा हथियार होता है, औजार होता है, वह लकड़ी के हत्थे से आसानी से निकल नहीं पाता है हमारे किसी काम को करने में। इसी प्रकार से परिवर्तन का उपयोग हम बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे का रिम कसने के लिए भी करते हैं। धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे में थोड़ा छोटा बनाते हैं और गर्म करने पर रिम पहिए पर चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं जिससे वे जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि हमने गर्म किया था, जिससे रिम ठंडा हो जाएगा और पहिए के ऊपर कस जाएगा, जैसा कि हमको इस चित्र में दिखाया जा रहा है। हमने बीच में ये लोहे का हमने रिम लगाया है, लकड़ी का पहिया है, हमने इसको गर्म करके उसके अंदर फिट कर दिया है। पहले हमने गर्म किया और उसके बाद इसमें लगा देने के बाद हमने उसको पानी से ठंडा कर दिया और ये उसके ऊपर कस गया। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय बाद यह उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहेंगे तो पानी, जो जल की मात्रा होती है, वह बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, वह वाष्प बनकर उड़ जाता है और जल की मात्रा हमें कम दिखाई देने लगती है। हमने चैप्टर 5 किया था जिसमें हमने क्रियाकलाप 7 किया था, तो आपने देखा होगा उसमें कि जल वाष्प ठंडा करने पर द्रव जल में वापस से परिवर्तित हो जा रहा था। अब हमने बर्फ को पिघलते हुए देखा, गर्म करने पर बर्फ पिघलती है, ये किस में बदल जाती है? जल में बदल जाती है। तो हमने इस प्रकार से कुछ परिवर्तन को देखा। बूझों ने प्रायः देखा है कि सड़क बनाने वाले सड़क की मरम्मत करने के लिए एक काले रंग का पदार्थ, जिसको हम टार के नाम से जानते हैं, इसको गर्म करते हैं। बूझो जानना चाहते हैं कि काले पदार्थ को गर्म करने पर क्या परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है। तो पहली जो है वह जानना चाहती है कि क्या आपने कभी लोहार को औजार बनाते हुए देखा है? लोहे के टुकड़े को लोहार किस प्रकार से विभिन्न औजारों में परिवर्तन कर देता है। तो लोहे के जो टुकड़े होते हैं उनको लोहार क्या करता है, गर्म करता है, और जब वह लाल रंग के हो जाते हैं तब वह लाल रंग के लोहे को निकाल करके उसके मुलायम होने तक इंतजार करता है। जब वह मुलायम हो जाते हैं तो उसको पीट पीट कर अपने इच्छा अनुसार औजार वह बना देता है। गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन हुआ ये हमने देख लिया। अब हम क्रियाकलाप 7 देखेंगे। इसमें हमको क्या करना है, एक छोटी मोमबत्ती लेनी है, उसकी लंबाई स्केल से हमको माप लेना है, इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जला देंगे, कुछ समय तक इसे जलने देंगे, मोमबत्ती को बुझा देंगे और फिर पुनः उसकी लंबाई को मापेंगे। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? यदि कुछ मोम बर्तन में लें और उसे गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? जैसा कि हमको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, हमने एक बर्तन में मोम को रख लिया है और उसे नीचे से मोमबत्ती को लगा करके जला करके हम उसको गर्म करेंगे तो उसमें हमको क्या परिवर्तन दिखेगा, ऐसा हमको करके देखना है। मोमबत्ती को हमने जला करके देखा, उसमें हम क्या परिवर्तन देखने को मिला, उसके माप को हमने देखा। अब हम धूप बत्ती के साथ इसी परिवर्तन को, इसी क्रियाकलाप को दोहराएंगे। जब तक ये पूरी तरह से ना जले
तो तब तक हम प्रतीक्षा करेंगे। धूप बत्ती में क्या परिवर्तन हमको दिखाई दे रहा है? धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है। धूप बत्ती जब जल जाती है तो कुछ नए पदार्थ बनाती है। इसमें क्या हमको देखने को मिलता है? कुछ राख देखने को मिलती है और ये गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इन गैसों को तो हम नहीं देख पाते हैं, परंतु उसकी जो सुगंध होती है धूप बत्ती की, उसे हम महसूस कर पाते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? इसी प्रकार माचिस की तीली में क्या परिवर्तन हमको देखने को मिल सकता है, जिसे मोमबत्ती को जलाने में हम उपयोग में लाते हैं। अभी तक हमने परिवर्तन को नियत वस्तुओं या इनके पदार्थों पर देखा है, पर जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हो तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार होंगे? हमने चैप्टर 4 किया था, जिसमें हमने नमक को जल के साथ जल में विलय किया था नमक को, और हमने क्या देखा था उस समय? जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है? तो चैप्टर 5 जब हमने किया था तो हमने उसमें एक क्रियाकलाप किया था। हमने नमक के विलयन को गर्म करके पुनः नमक प्राप्त किया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से जो हुआ परिवर्तन, उसको उत्क्रमित किया जा सकता है। तो पहेली ने पूछा कि क्या आप दही को जमते हुए आपने देखा है? गुनगुने गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है। दूध को हिलाकर कुछ घंटे के लिए एक गर्म स्थान पर रख दिया जाता है। कुछ ही घंटों में दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? हमने देखा है कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। चारों ओर अगर हम देखते हैं तो हमको वस्तुओं में परिवर्तन दिखाई देता है। बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती हैं जिससे हम वस्तुओं में परिवर्तन कर सकते हैं। यह संभव है कि कुछ को उत्क्रमित किया जा सकता है और कुछ में हम उत्क्रमित करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। हमारे चारों ओर के परिवर्तन को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके तथा परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित ना किया जा सके। अपनी उच्च कक्षाओं में इन परिवर्तनों को करने की विधियों के बारे में और इनको वर्गीकृत करने के बारे में आप विस्तार से अध्ययन करेंगे। हमें इस चैप्टर में कुछ प्रमुख शब्दों को सीखने को मिला, जैसे परिवर्तन, संकुचन, वाष्पन, प्रसार और गलन। इस प्रकार से हमने कुछ शब्द सीखे। इस चैप्टर के सारांश को हम समझते हैं। कुछ परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है और कुछ को नहीं किया जा सकता है। पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उसमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने चैप्टर को पढ़ लिया है और समझ लिया है। अब हम इसके अभ्यास को करेंगे जिससे हमको चैप्टर को समझने में और आसानी हो सके। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दे रहा है, जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो हाँ, इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है, क्योंकि कपड़े को वापस खोला जा सकता है। अगला प्रश्न है, अकस्मात आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाता है। आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते हैं। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? नहीं, इस परिवर्तन को हम उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस परिवर्तन के दौरान खिलौने को वापस जोड़ा नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न है, इसमें सारणी दी हुई है, कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखना है वह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है अथवा नहीं। तो यहाँ पर पहला जो परिवर्तन है, ये लकड़ी के टुकड़े चीरना। तो नहीं, लकड़ी के टुकड़े को हम चीर नहीं सकते हैं।
अगला प्रश्न, अगला परिवर्तन है आइसक्रीम का पिघलना। तो आइसक्रीम तो पिघलती है। चीनी का जल में घुलना, ये भी परिवर्तन किया जा सकता है। खाना पकाना, ये भी परिवर्तन किया जा सकता है। खाना पकाना, ये हम परिवर्तन वापस से खाने को नहीं पका सकते हैं। जब खाना पक चुका होगा तो हम खाने को नहीं पका सकते हैं, लेकिन अगर वह कच्चे पदार्थ के रूप में होगा तब हम उसे पका सकेंगे। अगला है आम का पकना। तो अगर आम पका हुआ होगा तो हम वापस से उसको और नहीं पकाएंगे। दूध का दही में जमना, तो हम अगर दूध दही में जम चुका है तो भी हम इसमें परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। अगला प्रश्न है चित्रकारी करने पर टाइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है। क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? अगर हम चित्रकारी पेंसिल का प्रयोग करके करते हैं तो उसे उत्क्रमित किया जा सकता है, क्योंकि पेंसिल को रबड़ की सहायता से मिटाया जा सकता है। लेकिन अगर हम चित्रकारी स्केच पेन या किसी और रंग की मदद से करते हैं तो उसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते, उसमें उसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि रंग को मिटाना मुमकिन नहीं होता है। अगला प्रश्न है उदाहरण के लिए, उदाहरण देकर हमको उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट करना है। तो हम इसमें एग्जाम्पल देते हैं कि उत्क्रमित किए जाने वाले किस प्रकार से होते हैं। वस्तु पदार्थ, जब हम एक कागज के टुकड़े को मोड़कर उसकी आकृति बनाते हैं तो इस परिवर्तन को हम उत्क्रमित कर सकते हैं, वापस से हम उसे कागज में ला सकते हैं, कागज को हम वापस से उसे फैला करके ला सकते हैं। एक उत्क्रमित किए जाने वाला परिवर्तन है, लेकिन अगर हम उसी कागज के टुकड़े को काट कर आकृति का रूप दे देते हैं तो हम उसे वापस नहीं ला सकते। जैसे मोमबत्ती का जलना उत्क्रमित किया जाने वाला परिवर्तन है, क्योंकि पिघले हुए मोम को वापस मोमबत्ती के आकार में हम ला सकते हैं, लेकिन माचिस की तीली अगर जल जाएगी तो हम उसको उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तीली जलकर राख में बदल जाती है। अगर हम गुब्बारे में हवा भरकर फुलाते हैं, उसका वापस हवा निकाल करके हम पुराने आकार में ला सकते हैं, तो हम इसे उत्क्रमित किया जाने वाला परिवर्तन मानेंगे। लेकिन अगर हवा भरे गुब्बारे को किसी के माध्यम से चुभा करके हम फाड़ देते हैं, फट जाता है गुब्बारा, तो उसे वापस हम नहीं ला सकते हैं, तो ये उत्क्रमित ना किया जाने वाला परिवर्तन होगा। अगला प्रश्न है टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। सूखने पर यह कठोर हो जाती है, जिससे टूटी हड्डी हिलती नहीं है। क्या पीओपी में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? नहीं, इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर एक बार कठोर हो जाए तो वापस पुराने रूप में नहीं आ सकता है। अगला प्रश्न है रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो खुले मैदान में रखी हुई है, वर्षा के कारण भीग जाती है, अगले दिन तेज धूप निकलती है, सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया, क्या उसे उत्क्रमित कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सीमेंट अगर एक बार कठोर हो जाता है तो वापस वह पुराने रूप में नहीं आ सकता है। तो हमने अभ्यास को कर लिया है। अब हम देखेंगे क्या हमें करना है, आपको क्या करना है इस चैप्टर को और अच्छे से समझने के लिए। पहला काम हमको करना है, एक नींबू पेंट ब्रश, एक कागज का टुकड़ा लेना है, नींबू को काट कर उसका रस एक प्याले में निचोड़ लेना है, निकाल लेना है। ब्रश को नींबू के रस में डुबोना है और उससे कागज पर कुछ संदेश लिखना है, कागज को सूखने देना है। आप पाएंगे कि लिखे संदेश के अक्षर अदृश्य हो जाते हैं। अगर आप कागज को लोहे के गर्म इस्त्री पर दबाएं और मोमबत्ती की लौ पर गर्म करें तो ध्यान रखेंगे कि कागज जले नहीं, और कागज को गर्म होने पर अदृश्य जो अक्षर गहरे भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है,
उस परिवर्तन की पहचान को हमको देखना है कि उसे किस प्रकार से उत्क्रमित किया जा सकता है। अगला आपको जो काम करना है, अपने घर पर बनने वाले पकवानों को देखना है, इसमें होने वाले कोई 2 ऐसे परिवर्तन बताने हैं जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके। अगला आपको काम करना है, 1 वर्ष में मौसम के अनुसार सब्जियों, कपड़ों, प्रकृति और अपने चारों ओर होने वाले परिवर्तनों का रिकॉर्ड बनाना है। उत्क्रमित किए जा सकने वाले या ना किए जा सकने वाले परिवर्तनों की आपको पहचान करनी है। आपको लेक्चर कैसा लगा, आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा, और कमेंट करें। थैंक यू।